अब बताइए वॉइस आया था मैंने बटन नहीं दबाया था तो वॉइस कैसे आएगी? यशोधन पाठक वाना टॉक टू मी। अभी आज शायद आपने फर्स्ट टाइम आज क्लास में आए हैं मेरे ख्याल से। दिस इज योर फर्स्ट क्लास यशोधन, यू कैन टॉक टू मी। हेलो। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको बता देता हूँ, अभी मैंने बोला था, मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे हो सकता है नए ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज सेकंड क्लास है, सेकंड चैप्टर की फर्स्ट क्लास है जिसका नाम है लोगारिथम। अरे भाई रुकिए, अभी मैं बात करने के तो चैट वाले कॉल वाले सेक्शन को तो मैं अभी बंद कर रहा हूँ, चैट वाला ओपन रहेगा। 1 मिनट में स्टार्ट हो गया, थोड़ा डिले हो गया यार, एक्चुअली ना एक बटन दबाना भूल गया था मैं। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार ऐसा। चलिए, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप अग्नि 3.0 बैच फॉर एनडीए 2024। टुडे इज 7th डे of this batch and we are starting new chapter called logarithm. We completed inequality in a nice way. Many questions, many concepts, 2 DPPs we completed. जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि अगर लाइव आना है तो टाइम पे आना पड़ेगा, रेगुलर आना पड़ेगा, तभी सीख पाओगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ माइंड वॉच रिकॉर्डिंग्स बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल इन दैट। दे वॉच देयर ऑन टाइम, अपने हिसाब से देखते हैं, कभी भी पॉज कर लेते हैं तो कभी भी आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे लाइव आते हैं और इंजॉय करते हैं क्लास को बिकॉज वो टाइम पे आते हैं। दिस इज नॉट यूट्यूब की क्लास की पीछे कर लेंगे, थोड़ा आगे कर लेंगे। लाइव आने का मतलब है ऑफलाइन क्लास की तरह फील होगा। 10 मिनट अगर आप लेट आए तो 10 मिनट की क्लास छूट गई, तो 10 मिनट को कवर करने के लिए फिर आपको रिकॉर्डिंग का इंतजार करना पड़ेगा। कोई बच्चा लाइव मेरे साथ पढ़ना चाहता है तो टाइम पे अगर रेगुलर रहेगा तभी फायदा है। लेकिन फायदा तो है लाइव से, एक डिसिप्लिन तो बन जाता है एटलीस्ट कि 7 बजे सर की रोज क्लास होती है तो भाई 7 बजे किसी और को टाइम नहीं दोगे, तुम किसी और चीज को, तुम्हारा दोस्त बुलाने आया, तुम नहीं कहोगे कि 7 बजे चलते हैं घूमने। ऐसा होता है ना कई बार, ऐसी सिचुएशन बन जाती है, नहीं जी मेरी तो क्लास है, आई विल नॉट गो बिकॉज 7 बजे सर की क्लास होती है। लाइव में एक डिसिप्लिन बन जाता है, ये फायदा है। रिकॉर्डिंग में डिसिप्लिन नहीं बन पाता, तुम लेथार्जिक हो जाते हो, तुम्हें लगता है अरे देख लेंगे, अरे रात को देख लेंगे 2 बजे। होता है ऐसा कि नहीं होता? बताओ ये बातें सच है कि नहीं, है ना, है ना? ओके, तो चलिए बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज जितने बच्चे नए हैं उनको मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि पिछली क्लासेस को एकदम प्रॉपर तरीके से डे 1 से देख के नोट्स बनाइए। बेशक अभी लाइव मत आइए, नहीं आना तो। वैसे इस क्लास में ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि लोगैरिथम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इनइक्वालिटी। लेकिन लोगैरिथम के लास्ट लेक्चर में मैं इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व करूंगा। इन दैट केस आपको इनइक्वालिटी आनी चाहिए, मतलब तीसरे लेक्चर में। तो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर जो है उससे पहले आप एटलीस्ट बेसिक इनइक्वालिटी के 2-3 लेक्चर तो देख लेना, ताकि आपको इनइक्वालिटी को जब कनेक्ट करूंगा लॉग के साथ प्रॉब्लम ना आए। ओके, लोगैरिथम से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछ चुका है एनडीए में, कई बार नहीं भी आते, जैसे इस बार नहीं आया। लेकिन लॉग कभी भी पूरे पेपर के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि लॉग का यूज ना हो। लॉग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, याद रखिए। भाई दिन की लेक्चर छूट गया वो देख लेना ना यार, बातें यार, तुम्हारे अंदर बहुत बचपना है यार ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देख लेना अपने हिसाब से इस चीज को मैनेज करा करो, ठीक है। देखो मैं जो दे रहा हूँ वो बेस्ट है, ये मेरा मानना है, और कुछ बच्चों ने यहाँ मान भी लिया है, ठीक है ना। मुझे मैसेजेस आते रहते हैं बच्चों के, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया है कोई बच्चा ईमानदारी से मेरी क्लासेस देखता है तो एक बार में कॉन्सेप्ट समझ जाता है, एक बार में। बेशक बच्चा नॉन मैथ्स वाला है, बेशक बच्चा वीक है, बेशक हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है। और मैंने आपको बताया था कि एनडीए के दायरे से मैं थोड़ा सा बाहर निकल के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहे कॉन्सेप्ट्स में और आप पेपर बढ़िया देखें। अभी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको शो करूंगा कि अग्नि 2.0 से कितने रिजल्ट आए हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ अग्नि 3.0 भी ताबड़तोड़ तरीके से हम रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ बेस्ट है अगर आप इसको फॉलो करते हो। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से क्लासेस को एंड तक देखता है तो भाई ये ऐसी 3 कॉपियां भरती है मोटी मोटी, ठीक है ना, सारा पेपर उसी में से आना है। कोई ऐसा नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट उसी में छुपे होंगे। और इन कॉपी की हेल्प कब मिलेगी? जब आप मॉक्स देंगे एंड में,
तो मॉक्स देते वक्त आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कभी भी कर रहे हैं आप, जैसे एनडीए, सीडीएस है, कोई से भी सिविल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके हाथ से बने हुए नोट्स जो है उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट लोगैरिथम विथ फुल एनर्जी, ठीक है ना। चैट को मैं भी ऑन कर दूंगा। देखो अभी भी देख रहा हूँ बच्चे लेट आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से ना, ठीक है, मुझे क्लियर दिख रहा है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं बताओ ना यार, क्लास में तुमने इसलिए लिया था क्या? मतलब मेरा सब्सक्रिप्शन जो लिया है तुमने मेरी एप्लीकेशन का, इसलिए लिया कि तुम लेट आओगे यार? क्या फायदा है, ये सब बातें बोल दी मैंने यार, चलेगी ना, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग में देखना, दिस इज नॉट अ वे टू प्रिपेयर फॉर एनडीए ना, कुछ ना कुछ लैक है तुम्हारे अंदर, डिसिप्लिन ही नहीं है तुम्हारे अंदर यार, कैसे करोगे, ठीक है, गलत बात है बहुत। आइए स्टार्ट करते हैं। लोगैरिथम, अरे ये क्या है भाई, इसे क्या हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा ऑन कर देते हैं। लोगैरिथम के आपके टोटल 4 लेक्चर रहेंगे। मैं एक लेक्चर में नहीं करा पाता हूँ, इसमें भी काफी डाटा है, मजा आएगा पर आपको ना पढ़ने का, आपको कुछ नया पढ़ा है। आप लोगों ने जो लोगैरिथम पढ़ा है, पहली बात तो पढ़ा ही नहीं है 11th क्लास में, 11th का टॉपिक ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये हल्का हल्का सा 12th क्लास में जब आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन लॉग को मैं एकदम मस्त तरीके से समझाता हूँ, एक नंबर जबरदस्त, तो ध्यान देना। और चैट को मैं ऑन करूंगा तो आप साथ साथ रिस्पॉन्ड करना। आज सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे, आज की 1 घंटे की क्लास सिर्फ डेफिनेशन की और कुछ नहीं। आइए जरा ध्यान देंगे। 2 टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी पॉजिटिव नंबर को लिखने की। एक होती है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और दूसरी होती है लोगैरिथम रिप्रेजेंटेशन। मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो पावर की फॉर्म में, एक लॉग की फॉर्म में। ये जो एक्सपोनेंट वर्ड है ना, एक्सपोनेंट, इसको पावर कहते हैं, इसको इंडेक्स भी कहते हैं। और लोगैरिथम का मतलब लॉग, जो हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये 2 टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी पॉजिटिव नंबर को लिखने की, ध्यान देंगे, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और लोगैरिथम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है दोस्त। जैसे मान ले मैंने बोला 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 4। ये है हमारी एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। 81, हिंदी में 81 कहते हैं इसको। 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर, एक्सपोनेंट क्या लिया मैंने, 4, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो मैं लिखता हूं 625, मैं लिखता हूं 1 लाख, 1 लाख इज 10 की पावर 5, राइट। मैं अगर लिखता हूं 243, दिस इज 3 की पावर 5। मैं लिखता हूं 1/512, दिस इज 2 की पावर -9, है ना, ओके। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपने पावर का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, पावर का। अब सेम बात को मैं एक और तरीके से लिखूंगा, सेम बात को दोबारा लिखूंगा लेकिन लॉग की फॉर्म में, लॉग 81 टू द बेस 3 इक्वल टू 4। ये भी एक तरीका है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, पहली बात तो दीज टू आर सेम, पहली बात तो ये है। लॉग कैसे बोलते हैं इसको, लॉग 81 टू द बेस, लॉग के अंदर एक बेस होता है, इसको बेस कहते हैं, इक्वल टू 4। ये जो पावर दिख रही है आपको एक्सपोनेंट, ये इक्वल टू में चली जाती है। ये जो नंबर आपने लेफ्ट में लिखा था ये लॉग का नंबर बन जाता है, और ये जो बेस है ये लॉग के यहाँ बेस आ जाता है। इसको बेस इसलिए तो कहते हैं क्योंकि एक्चुअली एक्सपोनेंट में 3 बेस है। अब इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 1 लाख टू द बेस, ऐसे बोलते हैं, टू द बेस इक्वल टू 5। बोलने का तरीका यही है, टू द बेस। इसको क्या लिखेंगे, लॉग 243 टू द बेस 3,
लॉग 1/512 टू द बेस 2 इक्वल टू 9। अब मान लो मैंने बोला 7 इक्वल टू 2 की पावर 7, क्या 2 की पावर के इक्वल कुछ होगा? मतलब 2 की पावर क्या कुछ हो सकती है कि 7 आए? बिल्कुल हो सकती है, कुछ ना कुछ होगी, हम जानते नहीं है, वो बात अलग है। किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप लेफ्ट में लिख दो, राइट हैंड साइड में भी कोई पॉजिटिव नंबर लिख दो, पावर बना के इक्वल हो सकता है। मान लो बच्चे मैंने बोला 40 और यहां लिखा मैंने 0.3। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कोई पावर होगी कि 40 बन जाएगा? 100% होगी, कोई नहीं रोक सकता। तो हमें पता नहीं है ना एक्चुअली, हमें क्या पता है? हमें पता है 2 की पावर 2 कितना है 4, और सीधा 2 की पावर 3 पता है 8। 2 की पावर 2 कितना है 4, और 2 की पावर 3 कितना है 8। सीधा 4 के बाद 8 आ गया। 2 की पावर बीच में कुछ तो होगी ना यार, जिससे 7 आ रहा होगा, हाँ या ना? कुछ तो होगी ना मेरे बच्चे कि 7 आ रहा होगा। तो याद रखना, किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप किसी भी पॉजिटिव नंबर की रिस्पेक्ट में लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ द पावर। ओके, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मेरे बच्चे कैसे लिखूंगा? लॉग 7 टू द बेस 2 इक्वल टू, मतलब फाइनली आपने सीखा अगर b इक्वल टू a की पावर c है, इसका मतलब क्या है? log b to the base equal to c, right? This is a way to write. This is actually a formula to represent any positive number in terms of log and exponent. दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, उल्टा करके भी लिख सकता हूं कि log b to the base a अगर c के इक्वल है तो b जो हो जाएगा a की पावर c। बात एक ही है, बस मैंने यहाँ पे इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे, यहाँ पे इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना? समझिए ना तुम लोग बात को, नहीं समझे? अब एक ही बात है, ये दोनों बातें सेम है। अब ऐसे समझाया जाता है कि बच्चे लॉग जब दे रखा हो तो ये जो b है उसको वहीं छोड़ दो। याद कराने का तरीका बता रहा हूँ, बढ़िया याद तरीका है, भूलोगे नहीं। b को b लिख दिया, ये जो a है ना बेस, इसको ऐसे उड़ा के ले जाओ राइट में और इसकी बेस बना दो a की पावर से। ये तो होगी डेफिनेशन। अगर कोई पूछे लॉग क्या है तो ऐसे बस मुंह बना के खड़े मत रहना, छोड़ोगे बताना, कॉन्फिडेंस के साथ बताना। logarithm is a way to write a positive number. Logarithm is a way to write a positive number in terms of another positive number with the help of exponent. ये log को लिखने का तरीका है, ये logarithm की डेफिनेशन है एक्चुअली इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म। अब यहां पे दो बातें समझने वाली है, यहां पे भी लिख सकता हूं, यहां पे भी। ये जो b है ना मेरे बच्चे, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने बोल ही दिया अभी, मतलब 0 से बड़ा। दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव नंबर, ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। टू रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव नंबर इन फॉर्म ऑफ अनदर पॉजिटिव नंबर, a इज आल्सो पॉजिटिव नंबर। लेकिन ये जो पॉजिटिव नंबर a है तो 0 से बड़ा होना चाहिए भी। इसमें एक छोटी सी रेस्ट्रिक्शन है, 1 नहीं होना चाहिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, 0 ये नहीं हो सकता, 0 ये भी नहीं हो सकता, नेगेटिव ये नहीं हो सकता, नेगेटिव ये नहीं हो सकता, ये सब चलेगा, ये भी सब चलेगा, बस ये 1 नहीं हो सकता। अब एक बच्चा बोलता अच्छा सर 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, सीधा 2 से स्टार्ट होगा। अरे चाचा, 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 0.1 हो सकता है बेस, इसको बेस कहते हैं बच्चे, मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको? बेस कहते हैं, है ना? ये बेस, बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। उसका रीजन भी हम आपको बताएंगे, अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बेटा। धागा खोल देंगे बेटा, जैसे इनइक्वालिटी का खोला ना धागा, इसी तरह इसका धागा खोलेंगे। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं, बताएंगे। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप दूसरे पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और लॉगरिथम में ऐसे लिखते हैं, बेस कैनॉट बी 0, बेस कैनॉट बी नेगेटिव, बेस कैनॉट बी 1, नंबर कैनॉट बी पॉजिटिव, कैनॉट बी नेगेटिव, कैनॉट बी 0। ये जो आउटपुट है ना लॉग की इक्वल टू में, ये कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है ना? लॉग के अंदर ये ए और बी डालने के बाद जो इक्वल टू आ रहा है, मतलब लॉग जो वैल्यू दे रहा है, या आप कह सकते हो ये पावर, दिस कुड बी एनी रियल नंबर। तो अगर कोई आपसे पूछे लॉग की रेंज क्या है, लॉग कैसी आउटपुट देता है, लॉग रिजल्ट कैसा देता है,
तो आंसर लगाएंगे ऑल रियल। आया वो क्वेश्चन है एनडीए में स्टेटमेंट के अंदर, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे दिख जाएगा। लोगैरिथम की रेंज क्या है पूछी गई थी, ऑल रियल लगानी थी, बच्चे जल्दबाजी में पॉजिटिव नंबर लगाया है। अरे पॉजिटिव नंबर तो उसकी डोमेन है, जो इनपुट है उसकी, ये इनपुट है, लॉग एक मशीन है, इनपुट है, ए और बी इनपुट है, पॉजिटिव नंबर लेता है। लेकिन आउटपुट अगर कोई पूछे लॉग की, लॉग कैसी वैल्यू देता है, जो इक्वल टू में लिखा हुआ है सी, दैट इज ऑल रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये लॉग की बेसिक डेफिनेशन है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक क्लियर है। एक बार मुझे बता देंगे, चैट को मैं ऑन करना चाहता हूं, लिख दोगे अच्छा लगेगा। और जो बच्चे नए हैं उनसे मैं बात करूंगा, क्लास को एंड तक देखना है, समझना है और पिछली रिकॉर्डिंग्स को देखना है ताकि सब चीजें क्लियर हो। दबा के ठोको लाइक, क्लियर है तो बताओ क्लियर है। अरे करा देंगे सच भाई, करा देंगे, टेंशन मत लिया। मामला ओम प्रकाश है। आज कुछ बच्चों ने लिया है, कोई बच्चों को मैंने बोला था आ जाना क्लास में। वैसे तो मैं नए बच्चों को नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को मैंने बोला था आ जाना क्लास में। वो यह है जिसने आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा है, जो मुझसे फर्स्ट टाइम ले रहा हो क्लास? एनीबडी हियर टेकिंग फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टाइम? राधे राधे बेटा। लॉ की कोड में तूने कहीं और भी कोचिंग ले रखी है मुझे लग रहा है। कोड में वर्ड कहां से आ गया भाई? देखो बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक ही जगह पढ़ना है। इसके क्वेश्चन से ऐसी खुशबू आई है मुझे कि ऑलरेडी या तो 2-3 जगह कोचिंग ले चुका है, खुशबू सी आई है, या ये कहीं और भी पढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा गलत क्वेश्चन पूछ लिया इसने। लॉ की कोड डोमेन क्या होती है? किसी फंक्शन की कोड डोमेन तो होती नहीं है, वाली बात तो डोमेन या रेंज होती है बस, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ये मेरे क्लासेस के साथ साथ यूट्यूब पे भी सारा कोड जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कहीं और पढ़ लेते हैं, वहां से कैलकुलस कर लेते हैं, यहाँ से अलजेब्रा कर लेते हैं, वहां से ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, भाग जाते हैं जल्दी जल्दी, तो भाई फिर तो हो गया काम। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है जी। खुशबू आ जाती है मुझे। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड एक्स, बेसिक करेंगे हम 10 क्वेश्चन। आर यू रेडी? बेसिक 10 क्वेश्चन करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों का अगर आपने जवाब दे दिया तो हम प्रॉपर्टीज के लायक बन जाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। डोमेन ऑलवेज रियल होगा भावना। डोमेन का मतलब है ए और बी। यार बच्चे, ए और बी जो होता है ना, वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। ओके, पॉजिटिव नंबर लेते हैं ए और बी। डोमेन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर, उस डोमेन के अंदर भी जो बेस है वो 1 भी नहीं हो सकता। रेंज ऑल रियल होती है। ओके, लिख ले साइड में ना, एक एक चीज का नोट बनाने, इतना टाइम देता हूं मैं नोट्स बनाने का, एकदम खूबसूरत। देखो एक स्टूडेंट है मेरा, एक नहीं 2-3 स्टूडेंट है मेरे, जो ना क्लास को बहुत खूबसूरत तरीके से नोट्स बना रहे हैं। मुझे क्लास के बाद वो भेज देता है, बैठा हुआ है यहाँ पे, मुझे पता है भाई वैसे ही नोट्स बनाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल देखो कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ जी, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता इस मार्केट में, ठीक है ना। मार्केट का मतलब है कि मतलब लॉग का क्वेश्चन इससे इजी नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे मेरे लल्ला ये ए का काम कर रहा है, ये मेरे लल्ला बी का काम कर रहा है, और ये मेरे बच्चे सी का काम कर रहे हैं। तो बी क्या हो गया? ए की पावर सी, 3 की पावर 2, 9 और 4 13। बता क्या हुआ तेरा? हाँ जी भावना, आया बेटा तेरा आंसर 13। बात समझी? बाकी बच्चे तो निकाल रहे हैं, कुछ बच्चे नए हैं ना, और कई बच्चे पता है नॉन मैथ्स वाले बहुत जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं बहुत प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ नॉन मैथ्स वाले बच्चे मुझसे अच्छी मैथ्स सीखे, है ना। बता बेटा जल्दी से लिख के। सर मैं ही हूँ बच्चा, सागर प्रताप सिंह करता है मुझे मैसेज। अवंतिका शर्मा, बहुत बढ़िया बेटा, चल बहुत बढ़िया, आएगा समझ बेटा, टेंशन मत लो। एक एक बच्चा बढ़िया सीखेगा। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास पहले रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम होता है अपने ऊपर विश्वास, है ना। धीरे धीरे होता है, ठीक है ना। विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली थोड़ा ना बन गया, टाइम लगा विराट कोहली को ना, विराट कोहली बनने में। एक दिन में बन गया विराट कोहली? ही टुक टाइम। उसने अपने ऊपर काम किया, अपने आप को टाइम दिया, ठीक है ना, तब बना है भाई वो। देख भाई बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन फिर उठा लिया है, घबराना मत। 2 लॉक को देखिए, इस लॉक के अंदर लॉक है, कोई बात नहीं। ये ए का काम कर रहा है,
ये बी का काम कर रहा है और ये सी का काम कर रहा है। 2 स्टेप्स होंगे, पहले 2 स्टेप लेके आपका आंसर निकाल के दिखाता हूं, फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन अगर फंस जाए तो कैसे आप 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। ये मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया मेरे बच्चे, ये बी का है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। तो बी आ गया ए की पावर सी, कितना आ गया 3 की पावर 2, कितना हो गया 9। अब ये बी ए सी कितना आ गया 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 होता है 512। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। राहुल कुमार सिंह भाई इतनी बार नहीं लिखना बेटा, 1-2 बार लिख दे। कंट्रोल सी कंट्रोल भी मार रहा भाई। चला शाबाश, जल्दी बता दो आंसर आ रहा है कि नहीं, एनर्जी रखनी है क्लास में। ये जो 10 क्वेश्चन मैं अभी करवाने वाला हूं, अगर आपने इनका समझते हुए या जवाब दे दिया, कुछ का कुछ मैंने समझा दिया, अगर समझ के चले गए तो अगली क्लास में लॉग का धागा खोल लूंगा पूरा। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। सिर्फ आज की क्लास में क्या हो रहा है, लॉग बी टू द बेस है, अगर सी के इक्वल है तो बी है ए की पावर सी। बोलो क्लैरिटी आ रही है। मामला ओम प्रकाश, सूर्य प्रकाश, देखो भाई शॉर्टकट क्या होता है अच्छा, इनका शॉर्टकट सीखेंगे। अगर कभी ऐसे आ जाए बाई चांस, तो ये तामझाम भी करने की जरूरत नहीं है। आप ना यहां से चलो और ऐसे चलो पीछे की ओर, एक्स की वैल्यू आएगी 2 की पावर, इस इधर से स्टार्ट करना है, इसको लिखो, इसकी पावर में इसको लिखो, अगर और भी होता तो उसको लिखते, और एंड में सबसे आगे राइट ऊपर जो राइट में नंबर है उसको लिखो। ये आ गया। अब 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 2 की पावर 9 कितना होता है 512। अब एक बच्चा कहता है सर मेरा तो 2 की पावर 6 आ रहा है, उसने क्या किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, गंदी बात, ऐसे थोड़ा ना करते हैं। देख मेरे लल्ला, a की पावर m की पावर n है, अगर इसे ब्रैकेट लगा होता ना तो m को n से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन मेरे बच्चे अगर तू a की पावर m की पावर n लिख रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू a की पावर m का होल n। ध्यान रखियो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी हो जाती हैं। ये छोटी छोटी बातों को तुझे समझना है, तभी सीखेगा, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना, टाइम बचेगा। जैसे इस बात को क्लैरिटी देने के लिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिया। मान लो मुझे एक्स निकालना है, मान ले मुझे एक्स निकालना है, तो ये क्वेश्चन मात्र 15 सेकंड का हो गया तुम्हारे लिए। तुम्हें बस चीजों को समझना है कि सर ने शॉर्टकट बताया था, 4 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 0। अब आपको पता है 2 की पावर 0 कितना होता है, डू यू नो? किसी की भी पावर 0 1 होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी की पावर 0 1 होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये क्या बात हुई सर, किसी की पावर 0 1 होती है, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जिनकी पावर 0 या कुछ नहीं होती। एक 0 की पावर 0 और एक इन्फिनिटी की पावर 0, कुछ नहीं होता। बाकी किसी की पावर 0, आंख बंद करके मन लगाना, तो 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, तो 4 की पावर 3 कितना आ गया 64। ठोको लाई किसी बात पे। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है मामला ओम प्रकाश? हाँ जी, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? वो आप करोगे, ऑप्शन दूंगा, टाइम दूंगा 1 मिनट, क्या आप तैयार हैं? लिख डालने का है चैट बॉक्स में, लिख डालने का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एनर्जी लग रही है क्लास में, बहुत बढ़िया। चला शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4 लगा दे आग। ऑप्शन लिखने देना पहले। एन टाइम से लोग,
ऑप्शन बताइए एबीसीडी में से, ये मत मुझे बताइए कि 10 की पावर n-1 है कि 10 की पावर n है। आई वांट एबीसीडी में से कौन सा है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आ रहा है, प्रांशु का डी आ रहा है, स्नेहा का डी आ रहा है, कईयों का डी आ रहा है, ओम कह रहा है डी आ रहा है, करण कह रहा है डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। करण, ओम, अंकित कह रहा है डी आ रहा है, ठीक है, राज कह रहा है डी आ रहा है, भावना, अवंतिका, आर यू देयर? आप भी कुछ कहना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? डी आ रहा है, अक्की डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। भावेश कह रहा है डी आ रहा है, मोहित कह रहा है डी आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। जरा देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, सबसे पहली बात तो ये है, शॉर्टकट लगाऊंगा तो टाइम बचेगा। मैंने अभी बताया 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर ले जाएंगे, यहां तक चले गए, ठीक है ना। कितने आ गए? n आ गए, ये तो शॉर्टकट से कर लिया, आया ना शॉर्टकट काम, नहीं तो करते ही रह जाते। और सबसे पावर में ऊपर क्या लिखेंगे? राइट साइड वाला नंबर, राइट। अभी तक कितने कितने 10 नजर आ रहे थे? n नजर आ रहे थे, लेकिन 10 की पावर 0 1 हो जाएगा तो कितने, एक 10 गायब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अभी तक कितने थे? n थे मेरे बच्चे। अब एक 10 मेरे बच्चे गायब हो जाएंगे, कितने रह गए? n-, यो आ गया आंसर। किस किस को क्लियर है मामला? ओम प्रकाश है, क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? क्या मैं बढ़ जाऊं आगे? खोल दे धागा? आर यू रेडी? एनर्जी रखनी है क्लास में, बेसिक डेफिनेशन चल रही है, अब लेवल बढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन का। आई एम गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। बढ़ा दें? बहुत बढ़िया। एक बार में समझ आ जाता है मेरे स्टूडेंट्स को, अगर सीखने वाला हो तो। और आई कीप चेंजिंग द क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मैंने स्क्रिप्टेड कोई क्वेश्चन याद करके आया हूं, मैं हमेशा हर बार चेंज करता रहता हूं क्वेश्चन को। बहुत बार मैंने ऐसे किया है, खासकर कैलकुलस में और ट्रिग्नोमेट्री में, तो आई कीप चेंजिंग द क्वेश्चंस। लॉग का 5वां क्वेश्चन, फाइंड एक्स इफ आपको एक्स निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको सिखाएगा कुछ। चला, शाबाश, लगा दे आग। बी आ रहा है, जोगिंदर सिंह बी आ रहा है, अखिल सिंह बी आ रहा है, आदित्य कह रहा है बी आ रहा है, आदित्य कह रहा है ए आ रहा है, साचू कह रही है 3, साचू कह रहा है 3 आ रहा है, मोहित ए, स्नेहा ए, प्रांशु कह रहा है नन ऑफ दीज, राहुल सिंह कह रहा है ए। बहुत बढ़िया। मुझे इतनी बात की खुशी है कि तुम कम से कम कॉपी पेन लेके सॉल्व कर रहे हो, कि मैंने एक ऑनलाइन क्लास के अंदर कनेक्टिविटी बना रखी है, और इतना मैंने प्रैक्टिस कर ली है 3 साल में ना, 3 साल हो गए मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरा ध्यान बच्चों पे रहता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यो है बी, यो है ए, यो है सी। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 x माइनस 3 की पावर 0 कितना होता है? किसी की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये लेफ्ट में लेके आ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए भाई, सबको करनी है। एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, 3 और 4। लेकिन बताऊं मैं आपको, ना तो 3 लेनी है ना 4 लेनी है, इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा। अब 3 क्यों नहीं लेना?
3 क्यों नहीं लेना? क्योंकि अगर मैंने 3 ले लिया तो बेस 0 हो जाएगा। बेस कैन नॉट बी 0। ये नहीं एक्स की वैल्यू आ गई तो आंसर आ गया। वो एक्स की वैल्यूज पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए मेरे बच्चे। ये है पेरेंट इक्वेशन। पेरेंट इक्वेशन समझते हो? ओरिजिनल इक्वेशन। पेरेंट इक्वेशन का मतलब होता है ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 3 क्या ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? 3 लेगा तो बेस मेरे चच्चा 0 हो जाएगा। बेस कैन नॉट बी 0। ना ही तू 4 ले सकता है, क्योंकि अगर तूने 4 ले लिया तो बेस 1 हो जाएगा और बेस 1 भी नहीं हो सकता। इसलिए आंसर इसका नन ऑफ दिस। कोई एक्स की वैल्यू नहीं है जो इस बात को होल्ड करे। कोई ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं बनी जिसको डाल के 0 आए। ठोको लाए किसी बात में। अरे फंसाना तो मेरा काम है, ठीक है ना। कुछ चीजों को मैं घुमा के सिखाता हूं तो ज्यादा सिखा पाता हूं, है ना। सीधे तरीके से सिखाने से बढ़िया एग्जाम्पल से सिखाओ। बढ़िया। किस किस को क्लियर है एक बार बता दो जरा, चैट बॉक्स में लिख दो क्लैरिटी आ रही है तो। बढ़ जाऊं आगे में? बढ़ जाएं? दे दे क्वेश्चन। चला शाबाश। एनर्जी रखनी है क्लास में फुल। ऐसा लॉग तुमने कभी नहीं सीखा होगा। 4 दिन बाद तुम पता क्या कहोगे अपने दोस्तों को? आज तुझे लॉग पढ़ाता हूं, ठीक है ना। आप कहोगे लॉग के और क्वेश्चन लाओ, ये क्या बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं एनडी के पेपर में। मुझे लॉग के और बढ़िया क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन का मेरा असाइनमेंट है, क्लास के बाद 1-1.5 घंटे बाद डल जाएगा। लेकिन अभी उस असाइनमेंट से कोई क्वेश्चन करना नहीं है, क्योंकि अभी मेन क्लास कल से स्टार्ट होगी। आज तो मैं बेसिक डेफिनेशन करा रहा हूँ। 3 क्लासेस के बाद आप कहोगे अपने दोस्तों को कि यार लॉग सीखना है क्या, मैं पढ़ा दूं क्या। फाइंड एक्स इफ मॉडुलस कनेक्ट कर रहा हूं। मेरी जो चौथी क्लास है मेरी इनइक्वालिटी की, उसमें मैंने मॉडुलस सिखाया बच्चों को। जितने भी नए बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं 2 बातें। एक, मेरे प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखें, आराम आराम से देखें। दूसरी बात, 2x पे ना देखें, 1.5x पे ना देखें, ढंग से देखें, नोट्स बनाएं, ठीक है ना। ये नहीं कि जल्दी जल्दी लाइव आना है, सर के साथ आना है, पैरेलल आना है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ना 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 ना, जल्दी जल्दी करके कुछ नहीं हुआ जीवन में, ठीक है ना। अच्छा पढ़ के ही जीवन में सब कुछ होगा, ठीक है ना। अच्छा करने से ही सब कुछ होता है। देखो, एक क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बैंगन क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। मॉड में x-4, 3 की पावर 2, 9 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि मॉड के अंदर कुछ भी हो और अगर राइट हैंड साइड में कोई पॉजिटिव नंबर है तो मॉड को आप आंख बंद करके ओपन कर लिया करो प्लस माइनस साइन के साथ। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है डिटेल में, ग्राफिकली। मैं कुछ भी मैथ्स में रटवाता नहीं हूँ। अगर मैंने शॉर्टकट भी करवाना है ना तो मैं सिखाऊंगा भले कैसे आया, ताकि आपका कंटेंट अब्सॉर्ब हो, क्वालिटी आए अंदर ना। जल्दबाजी में और जुगाड़बाजी में नहीं पढ़ना। अब यहाँ पे आंख बंद करके तू x-4 को प्लस माइनस 9 लिख दे। x की वैल्यू मेरे बच्चे, तू अगर 4 को उधर लेके जाएगा प्लस लेगा, अगर यहाँ तू प्लस साइन लेगा तो आ जाएगा 5, सॉरी 13, और एक आ जाएगा -5। 13 और -5 इसका आंसर। 2 वैल्यूज आ रही है। हाँ जी, ये बात अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज नोट दिस डाउन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मॉडुलस, ठीक है जी। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि मॉड के अंदर कुछ भी हो, अगर राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट है पॉजिटिव तो आप प्लस माइनस से खोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लें मॉड साइन एक्स है और मैं कहता हूं 1/2 के इक्वल है। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है 0 से 2 पाई के बीच में, क्या क्या होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तू क्या करेगा, साइन एक्स का मॉड को हटाएगा, प्लस माइनस 1/2 लगाएगा। अब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कहाँ होगी देखेगा, 0 से 2 पाई में, पाई/6 और 5 पाई/6 पे होती है बच्चे, 30 डिग्री और 150 डिग्री। फिर -1/2 चेक कर लिया, -1/2 कहाँ होती है, 7 पाई/6 और 2 पाई 11 पाई/6, ठीक है ना। 210 और 330, ठीक है। ये सिखाएंगे आपको। अभी मेरा बताने का बस मकसद ये था कि मॉड के अंदर अगर कुछ छुपा है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर लिखा है तो प्लस माइनस से खोल दियो, टेंशन नहीं लेने का, डबल जीने का। सर पर आपने बोला था बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो मैंने बेस 0 से बड़ा ही लिया है। मैंने कौन सा एक्स निकाला है, तुम मुझे बता।
तो मुझे बता, मैंने बेस तो 3 है बेटा, 0 से बड़ा ही तो है, और क्या 3 तुझे 0 से बड़ा नहीं नजर आ रहा क्या? एक्स बेस में थोड़ी ना चाचा। हाँ -5 तू सोच रहा होगा ना क्यों लिया है बेटा, तू ये सोच, तूने अब तुम सोच रहे हो कि -5 को निगलेक्ट कर दूं। बेटा तू मुझे बता, -5 को डाल के मॉड लगा के यहाँ कहीं नेगेटिव आ रहा है? अगर तू -5 लेगा ना तो ये -9 हो जाएगा, और -9 पे मॉड लगा के कितना आएगा? 9 ही तो आएगा। टेंशन मत ले, नेगेटिव वैल्यू नहीं ली हमने, हमने नेगेटिव इनपुट नहीं लिया, इनपुट 9 ही है। 13 डाल के देख ले, 13 पे भी 9 ही आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, सॉरी वाली क्या बात है। आइए कुछ और बातें करते हैं प्यारी प्यारी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक खूबसूरत क्वेश्चन लेके आया हूं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स लिखेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स log to the base 10 minus x, नहीं, x minus 3 10 minus x exists। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा। चैट को मैं बंद करूंगा, आपको ध्यान देना है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे शब्दों में पता कैसे लिख सकता हूं? फाइंड डोमेन। डोमेन क्या चीज होती है? डोमेन ऐसी वैल्यूज होती हैं फंक्शन की जिनको डाल सके। एक ऐसी मशीन, फंक्शन को कहते हैं मशीन। मशीन में वही डलेगा ना जिसके मशीन काम करेगी, समझ रहे हो? एक फैक्ट्री है जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, मिरिंडा बनाती है। मिरिंडा बनाने वाली फैक्ट्री में जब आप रॉ मटेरियल डालोगे तो मिरिंडा का ही बनेगा, डलेगा, ठीक है ना? कोक का तो डलेगा नहीं। तो मशीन जो होती है, फंक्शन, वो अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से इनपुट लेती है, और जो इनपुट होती है उसको डोमेन कहते हैं। अब मैंने डोमेन वर्ड यहां यूज नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि वो कैलकुलस में पढ़ाते हैं, हम कर भी सकता था। ऐसी एक्स की वैल्यू बताओ जब ये एग्जिस्ट करे, ये मांग रहा है, जब ये मशीन काम करेगी, है ना? हर मशीन की अपनी अपनी फंक्शनलिटी है। अब मुझे बताओ, रूट एक्स होता है, रूट एक्स, रूट में नेगेटिव डालेंगे काम करता है। रूट 4 कितना होता है? 2। अब रूट -4 में काम करता है, इमेजिनरी चला जाता है आयोटा में। तो स्क्वायर रूट जो है एक मशीन है जो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेती, पॉजिटिव वैल्यू लेती है। तो वो जो पॉजिटिव वैल्यू ले रही है ना, वो पॉजिटिव वैल्यू, उसको डोमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं मेरे दोस्त। हर फंक्शन की अपनी अपनी फंक्शनलिटी है। tan 90 डिग्री कितना होता है? नॉट डिफाइंड होता है ना बेटा। मतलब tan जो फंक्शन है वो फंक्शनैलिटी करना बंद कर देता है अगर 90 डिग्री डालें। उसकी डोमेन में 90 नहीं होता। साइन 91 होता है, साइन ले लेता है। तो हर फंक्शन की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। लॉग की भी अपनी अपनी फंक्शन, लॉग की भी अपनी फंक्शनैलिटी है। ये भी वही वैल्यूज लेता है जब ये पॉजिटिव बना रहे और ये भी पॉजिटिव बना रहे और ये 1 ना हो, तब ये मशीन काम करती है, तब ये एग्जिस्ट करती है। बस इसी बात का फायदा उठा के हम एक्स ढूंढ लेंगे। हमें क्या करना है? 10 माइनस एक्स को 0 से बड़ा रखना है। हमें 10 माइनस एक्स को 0 से बड़ा, 10 माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके लिए माइनस से माइनस काटेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जो नए बच्चे हैं वो इनइक्वालिटी चैप्टर में जाके देखेंगे, सब समझ आएगा, पहली क्लास का टॉपिक है। तो एक्स की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। तो ये वाला पार्ट जो है लॉग का डिफाइंड हो जाएगा। इस पार्ट को डिफाइंड करने के लिए भी इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू को 3 से बड़ा होना पड़ेगा। और ये 1 भी नहीं हो सकता। देखें जरा 1 पाए, अच्छा 1 4 पे हो रहा है, मतलब 4 भी नहीं लेना। तो हमारी ये मशीन कब काम करेगी? हमारा ये लॉग कब एग्जिस्ट करेगा? जब एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी हो, 10 से छोटी हो और 4 ना हो। तो कॉमन लेके देखें, 3 से बड़ी हो, 10 से छोटी हो, तो कॉमन क्या है 3 से बड़े और 10 से छोटे में? 3 से 10, ये आ गई डोमेन, मतलब एक्स की वैल्यू। लेकिन इसमें 4 है, तो 4 नहीं लेना, 4 नहीं लेना। 4 पे गोला मार दे, तो इसका आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया 3 से 10। लेकिन 4 को हटा दे, या ऐसे भी लिख सकता है 3 से 4 यूनियन 4 से 10। ठोको लाई किसी बात पे,
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर है, किसी को क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ लेगा, शर्माने का नहीं है। मैं सिखा दूंगा बेटा, मैं सिखा दूंगा मेरे दोस्त, दोबारा सिखा दूंगा। बेस को 0 से बड़ा पटकना है, नंबर को भी 0 से बड़ा पटकना है, कॉमन ले लेना है। उस कॉमन में अगर वो x की वैल्यू आ रही होगी जिससे बेस 1 हो रहा हो तो हटा देना है। तो उम्मीद कर रहा हूं क्लियरिटी है। एक बार लिख के बताएंगे क्लियर है कि नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एनडी में आ चुका है। बेसिक डेफिनेशन पे काम कर रहा हूं, बेसिक डेफिनेशन मेरे बच्चे। वेरी वेरी क्लियर हो गया, आग लग गई कॉन्सेप्ट में। धागा फट गया, अच्छा धागा तो खुलता है बेटा कुछ भी है? कुछ भी बोलना है मतलब है, उस क्लास में मजा आना चाहिए। हाँ जी क्लियर। चलो एक हो जाए, दे दूं एक छोटा छोटा बना दूं तुमको, बना दूं छोटा छोटा। हाँ छोटा छोटा बना देता हूं। क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन लो। अब जो बच्चे नए हैं, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी है, उनको एक छोटी सी दिक्कत आ सकती है, कोई बात नहीं। आई एम न्यू टू दिस क्लास पीयूष, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अभी कितने बजे आया तू क्लास में? क्लास में कितने बजे एंट्री मारी है मिस्टर पीयूष? What was the time when you entered in class? हो गया? भूल गया पीयूष, ठीक है कोई बात नहीं। तू आंसर निकाल दे भाई क्या, तू मुझे लगा क्लास में। देखो सबसे पहली बात तो मेरे बच्चे ये है कि ये चीज क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, लिख डाल। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 9। अगर आपको मेरा क्लास में कराए हुए शॉर्टकट याद है इनइक्वालिटी के, जो बच्चे नए हैं उनको बोल दूंगा पहले इनइक्वालिटीज देखिए, फिर आइए इस क्लास में, थोड़ा मजा ज्यादा आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, -3 से 3। अब ये शॉर्टकट लगा दिया सीधा सीधा इनइक्वालिटी में पढ़ाया हुआ। तभी तो बच्चे इनइक्वालिटी पढ़ाई जाती है, पहले पहले इनइक्वालिटी तभी पढ़ाई जाती है। एक्स की वैल्यू -3 से 3 हो गया। और मॉड एक्स तो यार पॉजिटिव ही होता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मॉड एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए भाई, ठीक है 0 से बड़ा ही होगा, ऑल रियल आ गया। लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो 1 नहीं लेना क्योंकि 1 डालने पे बेस 1 हो रहा है, एक -1 नहीं लेना, और एक 0 नहीं लेना क्योंकि 0 डालने पे बेस। एक तरफ से आंसर आ गया ऑल रियल एक्सेप्ट दिस, एक तरफ से आ गया -3 से 3। तो -3 से 3 में, -3 से 3 में 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो नहीं लेनी। एक -1 नहीं लेनी, एक 0 नहीं लेनी, एक 1 नहीं लेनी। तो आपका फाइनल जो आंसर आया वो आया -3 से 3 एक्सेप्ट कर ली ब्रैकेट -1 0 1। अब बताओ किस किस को क्लियर, किस किस को क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? भावना एक्चुअली तेरी पहली क्लास है ना बेटा, 3 से डिवाइड नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। तू एक बार देखियो लेक्चर्स ना, इसमें वेविकर मेथड लगा है, ठीक है ना।
आ जाएगा समझ, टेंशन मत ले। ऐसा समझ ले, अभी ऐसा समझ ले, मैंने ये लगाया है कि अगर कभी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, एक्स की वैल्यू माइनस ए से होती है। ये तुझे समझ जाएगी जब क्लासेस देखेगी ना, लेक्चर जब देखेगी बेटा, तुझे समझ आ जाएगा सब। अभी तू इस बात को याद रख कि मैंने ये अप्लाई किया, इनइक्वालिटी का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, वो यूज किया बच्चे, तब क्लियर होगा। धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है ना, धुआं धुआं कर देंगे बेटा। साक्षी सिंह, साक्षी आपकी भी पहली क्लास है क्या? सॉफ्टवेयर तो यूज करने में मजा आया, आया ना यार, जो ऑब्वियसली मजा आएगा, है ना, आया, मजा आया। देखो भाई, एक पूछ रहे हैं बच्चे की, दोबारा बता दो। देख भाई, इसको एग्जिस्ट कराना है, इस मशीन को एग्जिस्ट करवाना है, तो ये तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, जीरो से बड़ा रख दिया, इधर से एक्स निकल आएगा, -3 से 3 शॉर्टकट का यूज कर लिया। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, चलो बेस तो पॉजिटिव ही है, जीरो से बड़ा ही होता है, मॉडुलस तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, कुछ भी डालो। लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना है, मॉड 0 ना हो, मॉड 1 ना हो, मॉड -1 ना हो और 0 ना हो। अब मॉड 0 हो रहा है, एक्स की वैल्यू 0 पे, तो 0 नहीं लेना। मॉड 1 देगा 1 पे और -1 पे, तो ये दो वैल्यूज नहीं लेनी। तो एक तरफ से आंसर आ रहा है -3 से 3। इस मशीन को अगर आपको काम करवाना है, मशीन से काम करवाना है, तो एक्स को -3 से 3 होना पड़ेगा। लेकिन इस -3 से 3 के बीच में 3 नंबर ऐसे हैं जिससे बेस इनमें गड़बड़ाहट हो रही है, तो उनको हटा दिया, खत्म, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 8। क्वेश्चन नंबर क्या था? 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो एक और करते हैं ऐसा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाल दिया है। जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग देख के आइए एक बार बढ़िया से। अच्छा, आप डे 1 से हो, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आज सिर्फ बेसिक डेफिनेशन कराने आया था मैं, कल से प्रॉपर्टी स्टार्ट होंगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेस में दे दिया, और आपको कह रहा है कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, कौन से एक्स पे एग्जिस्ट करेगा, कौन से एक्स पे एग्जिस्ट करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेस में है, तो ध्यान रखना ऐसा एक्स मत लेना जिससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 दे दे, ऐसा एक्स मत ले लेना जिससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 दे दे। आपको ऐसा एक्स लेना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की शुरुआत 2 से हो। सर आपकी ऑफलाइन एकेडमी भी है बेटा, मैं अब एसोसिएट हो गया हूँ एसएसबी गाइड एकेडमी में, दिल्ली में, मेरे घर के बिल्कुल पास में है, ठीक है ना। अर्पित सर 26 तारीख से हमारे बैचेज हैं ऑफलाइन, ठीक है ना। 17 तारीख को, 16 तारीख को हम पुणे जा रहे हैं, 17 को मीटअप रखा है पुणे में, ठीक है ना। 16 को और 17 को क्लास नहीं हो पाएगी, तो मैं डबल डबल क्लासेस लेके चला जाऊंगा पहले ही। 16 को हमने सुबह सुबह निकलना है 4:30 बजे, और 17 को हम आएंगे रात में। अगर रात में टाइम पे आ पाए तो बेटा क्लास हो जाएगी, नहीं तो 18 को होगी। 16 और 17 की छुट्टी रहेगी आपकी। आज क्या है, 12, 13, 14, 15 ले लूंगा क्लास जम के, 2 दिन छुट्टी रहेगी। होमवर्क दे जाऊंगा ना बहुत सारा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि 5 - x जो है वो 0 से बड़ा रहेगा, तो x हो गया 5 से छोटा, ठोको लाइक। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की क्या वैल्यू डाले, सोचो। नेगेटिव में डाल ना सकता, नेगेटिव डालूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेगेटिव देगा। 0 में ले नहीं सकता, 0 डालने पे बेस 0 0 हो जाएगा। 0.1 भी ले सकता, 0.1 पे भी 0 देता है, मतलब 0 से 1 के बीच में भी वैल्यू मैं नहीं ले सकता, 1 से 2 के बीच में भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं 1 से 2 के बीच में वैल्यूज लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे देगा 1, यहाँ भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी ही डालनी पड़ेगी, तभी बेस वैलिड रहेगा। x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी ही डालनी पड़ेगी, तभी बेस वैलिड रहेगा। और 5 से छोटी लेनी है, तो एक तरफ से क्या है 2 और 2 से बड़ी, और एक तरफ से 5 से छोटी। तो कॉमन क्या आ गया, 2 से 5, 2 पे रहेगा क्लोज्ड क्योंकि 2 में ले सकता हूं, और 5 पे रहेगा ओपन। क्लैरिटी आ रही है? 2 पे रहेगा क्लोज बेटा आपकी। हाँ, दीपक सिंह बिल्कुल ठीक निकाला बच्चे, बहुत बढ़िया। क्लोज 2 से 5 ओपन, बहुत बढ़िया साक्षी। स्नेहा
बहुत बढ़िया। किस किस को क्लियर है बेसिक डेफिनेशन लॉग की? बोलो, किस किस को बेसिक डेफिनेशन क्लियर है लॉग की? जल्दी से बोलने का है भाई, ठीक है ना? और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। बस इतनी क्लास थी। आज सुबह भी पढ़ाया हमने, पता है, 1 घंटा आज सुबह भी पढ़ाई करी है हमने, है ना? प्रैक्टिस क्वेश्चन करी थी और ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन सिखाया था सुबह मैंने। चलिए जल्दी से लिख देंगे, क्लियर है कि नहीं? यू आर ऑसम सर, थैंक यू। ये मेरा ऑसम होने के रीजन पता क्या है? तुम्हारा होना। तुम हो तो मैं हूं, नहीं तो कोई मतलब नहीं होने का। धागा खुल रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिस्पॉन्स एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स का खिलाड़ी बना दूंगा 200 प्लस के लिए। लेकिन आपको करना क्या है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। जब मैं बोलूंगा क्लास में आना है, जब मैं बोलूंगा टेस्ट है तो टेस्ट देना है। आपको मैं अगले 4 महीने बाद खिलाड़ी बना दूंगा और 3 महीने करेंगे दबा के रिवीजन, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं। असाइनमेंट आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन असाइनमेंट को भी छूना भी नहीं है। कल आपको बोलूंगा छूने के लिए। अभी क्या करना है आपको आने से पहले? आपको आने से पहले इन क्वेश्चन को रिवाइज करके आना है। और जो नए बच्चे हैं वो प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं। 2 असाइनमेंट है, कंप्लीट करें। उनका धागा खोलिए, उसी में डाउट्स वाउट सब वो रखे हैं, सब समझ आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग। साचू, बाय, टेक केयर।